बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे दर्स से कुरान पाक का मौजू क्या था जी? की किस पारे से बेटा? पारा नंबर 25। सूरत कौन सी थी जी? कौन सी बेटा? सूरत दुहान। सूरत दुहान। अच्छा बेटा, आज मौजू है जी शब बारात की निस्बत से ये अज़्म के ताल्लुक बिर रहमान व ताल्लुक बिस साहिबिल कुरान, ये दायमी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ठीक है ना जी? यानी अपने करीम परवरदिगार आलम के साथ भी ताल्लुक, ठीक है ना जी, और करीम आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जो ताल्लुक बने, एक मोहब्बत का, एक चाहत का, एक अकीदत का, एक एहतराम का, ठीक है ना जी, तो वो सिर्फ एक मरतबा नहीं कि साल में, ठीक है ना, शब बारात की रात हमारे हाथ भी उठे, इबादत भी हो, ठीक है ना जी, रो के दुआएं भी करें, सब कुछ और पूरा साल हम भूल जाए, ये बल्कि ताल्लुक क्या होना चाहिए? दायमी होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? बोलिए यार क्या होना चाहिए? इसमें तसलसल होना चाहिए, ठीक है ना जी, इसमें इनकिताब नहीं होना चाहिए। ये दो बातें, ठीक है ना, इस हवाले से हमने बात करनी है। अब यह कि ताल्लुक बिर रहमान और ताल्लुक बिस साहिबिल कुरान, साहिब कुरान से मुराद कौन है जी? हुजूर नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों ताल्लुक, इनमें तसलसल कैसे आ सकता है और इनमें दवाम कैसे आ सकता है? इनमें तसलसल और दवाम दो बातें बोली। कितनी बातें बेटा? बेटा कितनी बातें? दो। ठीक है, जिसकी जरा भर भी तवज्जो इधर उधर होगी मैं उसका नाम लूंगा। दो बातें, एक ये, अगर कोई ताल्लुक बिर रहमान में तसलसल रखना चाहता है और दवाम रखना चाहता है तो वो बंदा कुरान पाक के साथ जुड़ जाए। बोलिए किसके साथ जुड़ जाए? बोलिए किसके साथ जुड़ जाए? कुरान पाक के साथ जुड़ जाए। जितना वो कुरान पाक ज्यादा पढ़ता चला जाएगा, जितना कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ेगा, जितना कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ता चला जाएगा, जितना कुरान मजीद को समझता चला जाएगा, उतना उस बंदे का ताल्लुक बिर रहमान मजबूत से मजबूत तार होता चला जाएगा। बात की समझ आ गई बेटा आपको? ठीक है, इस पर मजीद बाद में बात करते हैं। अच्छा, ये ताल्लुक बिस साहिबिल कुरान कैसे मजबूत होगा जी? बेटा याद रहे, जितना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे, सुबह दुरूद पाक, जोर दुरूद पाक, असर दुरूद पाक, मगरिब दुरूद पाक, शाम दुरूद पाक, जुमा दुरूद पाक, जुमेरात दुरूद पाक, जब भी नहाए साफ सुथरे कपड़े पहने दुरूद पाक। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे उतना आपका ताल्लुक साहिबिल कुरान यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। बातें समझ आ गई आपको बेटा? तो मुझे आप बताएं जी, अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहे तो वो क्या करे? क्या करे? कुरान मजीद को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े और उसको समझे, ठीक है नहीं? अगर कोई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहे तो बेटा वो क्या करे? दुरूद पाक की कसरत करे, दुरूद पाक की कसरत करे। अच्छा, मैं अब मिसाल के साथ आपको बात समझाता हूँ कि कुरान मजीद को पढ़ेगा तो रब्बे जुल जलाल के साथ उसका ताल्लुक कैसे मजबूत होगा। देखेंगे, जब बंदा किसी से मोहब्बत या नफरत करता है, ठीक है ना जी, उसका कलाम सुन के नफरत या मोहब्बत पैदा होती है, उसकी गुफ्तगू अगर वो नफरत पे हो, गाली गलौज हो, उसमें गीबत हो, इस तरह की चीजें हो, तो दिल में उस बंदे से क्या हो, उसकी बातें सुन सुनकर, उसका कलाम सुन सुनकर नफरत पैदा हो जाती है। अगर उसकी बातों में मोहब्बत हो, उसने अखलाक हो, उसने आदाब हो, इस तरह की चीजें हो, तो उस बंदे से बोली क्या होती चली जाती है? मोहब्बत। पता चल गया, उसूल में मिल गया कि नफरत और मोहब्बत के बढ़ने और कम होने का इन्हिसार होता है किसी के कलाम पर, किसी की बातों पर। जितना हम करीम परवरदिगार आलम का कलाम सुनते चले जाएंगे, उसमें हम तवज्जो करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, हमें पता चलेगा कि रब्बे जुल जलाल क्या इरशाद फरमा रहे हैं। जितना ज्यादा समझते चले जाएंगे उतना करीम परवरदिगार आलम के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होता चलेगा। बोलिए क्या होता चले जाएगा? मजबूत। और जितना हम दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे उतना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक क्या होता चला जाएगा? मजबूत।
कुरान मजीद के हवाले से बात करते हैं। बेटा याद रहे ये बात खुद भी अपने ऊपर, ठीक है ना जी, अमल के तौर पर लानी है और दूसरों तक भी ये बात पहुंचानी है। बेटा ये कौन है? बेटा तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अच्छा जी, वो क्या 3 स्टेप है। कितने स्टेप हैं? कुरान को पढ़ने या समझने के एतबार से 3 स्टेप। पहला स्टेप ये होगा कि कुरान मजीद को आप देखकर पढ़ भी सकते हैं, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ समझ भी सकते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है कि सिर्फ कुरान मजीद को हम देखकर पढ़ सकते हैं बस। तीसरा स्टेप ऐसे लोगों का होगा कि जो कुरान मजीद को न तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, न देखकर पढ़ सकते हैं। तो जो देखकर भी नहीं पढ़ सकते उनका ताल्लुक बिर्रहमान कैसे मजबूत होगा मोहम्मद अली? जी, जो देखकर भी नहीं पढ़ सकते उनका ताल्लुक बिर्रहमान कैसे मजबूत होगा? तो बेटा उनके लिए ये है, वो कुरान मजीद को मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ उठाएंगे, सीने से लगाएंगे, चूमेंगे, ठीक है ना जी। और माजी में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके सिर्फ इस फेल की वजह से कि वो कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करते थे, उठाते थे, चूमते थे, सीने से लगाते थे और सिर्फ ये कहते चले जाते थे कि ये मेरे रब का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ कुरान मजीद की इस मोहब्बत और इस कहने की वजह से कि ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे रब का कलाम, सिर्फ उनके इतने अमल ने उनकी जात पर रब्बे जुल जलाल की तरफ से करम फजल के दरवाजे खोल दिए। रब्बे जुल जलाल के करम और फजल के दरवाजे। सिर्फ असद बेटा क्या कह रहा हूं, मतलब बेटा सिर्फ इतने कि उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरे रब का कलाम, ये क्या कहा? रब ने अपने करम के दरवाजे उन पर खोल दिए। जो सिर्फ ये कहे कि ये मेरे रब का कलाम है, उस पे करम के दरवाजे, जो सारे का सारा कुरान की मतलब पढ़ जाए, उस पर कितने दरवाजे खुलते होंगे? जो कुरान की एक लफ्ज को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझता होगा, उस पर रब्बे जुल जलाल के कितने दरवाजे खुलते होंगे? समझ आइए ना। तो जो नहीं आपके सामने जब आप आगे बात पहुंचाएंगे तो कितने स्टेप होंगे, बोलिए भला? जो तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं उन तक आपने ये पैगाम पहुंचाना है। जनाब गुजारिश ये है कि कुरान मजीद के टोटल कितने रकू हैं जी? 540। कितने हैं जी? बोले, सारे बोले कितने? 540 रकू है। साल में दिन होते हैं 365, ठीक है ना जी। शमसी साल में कितने दिन होते हैं? 365 और कमरी में कितने होते हैं? 355। और बंदे की जिंदगी 60 साल 70 साल 80 साल गुजर जाती है और बंदा एक मर्तबा भी कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ पाता। कितनी जुल्म वाली बात, कितनी ज्यादती वाली बात, कितनी दर्द वाली बात है। 365 दिन थे, अगर हर रोज का एक एक रकू भी पढ़ता तो 1.5 साल में आसानी से पूरा कुरान मजीद पढ़ा जा सकता था कि नहीं पढ़ा जा सकता? बोलिए, पढ़ा जा सकता था। तो जो कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं उनके ज़हनों में आपने ये बात उतारनी है कि 540 रकू है बेटा जी, उसे 540 रकू है, तो आप अगर एक एक रकू भी पढ़े तो 1.5 साल में आसानी के साथ आप पूरे कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं। अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपका करीम परवरदिगार आलम के साथ ताल्लुक क्या होता चला जाएगा? मजबूत से मजबूत से मजबूत तार होता चला जाएगा। जो तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते सिर्फ वैसे पढ़ सकते हैं, तो उनको भी आपने कुरान मजीद के साथ जोड़ना है, ठीक है जी। आप अगर 2-2 रकू पढ़ेंगे, 2-2 रकू भी उन्हें कहें पढ़ेंगे, मसरूफियत जितनी भी हो, 2 रकू के लिए तो बंदा टाइम निकाल ही सकता है। 2 रकू भी पढ़ेंगे कम अज कम 1 साल में तो कुरान मजीद आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जो कुरान मजीद को पढ़ ही नहीं सकते, आपने कहना है नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन करीम परवरदिगार आलम की रहमत तो बड़ी वसी है। बोलिए क्या है? बड़ी वसी। आपने करना क्या है? कुरान मजीद को उठाना है, जियारत करनी है, चूमना है, बोसे देने हैं, सीने से लगाना है और सिर्फ इतना ही कहते चले जाना है मोहब्बत में, ये मेरे रब का कलाम है। क्या कहते चले जाना है? ये मेरे रब का। मोहब्बत करनी है, अदब करना है, वो मोहब्बत वो अदब ही अल्लाह ताला का आपको कुर्ब दिला देगी। ये तीनों स्टेप याद रहेंगे बेटा? बोलो, पहला स्टेप कौन सा है जी? बोलो, जो मजीद को बमा तर्जुमा पढ़ सके। दूसरा स्टेप कौन सा है जी? जो सिर्फ देख कर पढ़ने वाले। तीसरा कौन सा है जी? तो पता चल गया कुरान मजीद यदि ताल्लुक बिर्रहमान मजबूत करना चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ेंगे। बोलिए क्या करेंगे? अच्छा जी, ताल्लुक बिसाहिबिल कुरान
यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ताल्लुक, वो जी पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो जितना ज्यादा कसरत से दुरूद पाक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ेगा, उतना उसका हुजूर के साथ ताल्लुक मजबूत होता चला जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, आप में से कोई बंदा हो जी, ठीक है, बंदा किसी एक का नाम मिसाल के तौर पर फरहान बैठा हुआ है, ठीक है ना जी, या ज़ुहैब बैठा हुआ है, या अनीस बैठा हुआ है, इनमें से किसी बंदा एक का नाम ले एक मरतबा मोहब्बत के साथ, उसी खुशी होगी को नहीं होगी? बोले जरा, होगी नहीं होगी? 2 मरतबा ले तो खुशी होगी कि नहीं होगी? 3 मरतबा ले तो खुशी होगी या नहीं? जब 313 मरतबा उसका नाम ले तो फिर उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? जब आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा नाम लेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, दूसरी मरतबा पढ़ेंगे, तीसरी मरतबा पढ़ेंगे, दिन में 313 मरतबा पढ़ेंगे, तो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ज्यादा खुशी होगी, कितनी ज्यादा खुशी होगी। आप जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे हुजूर को उतनी ज्यादा खुशी होगी। हुजूर जितना ज्यादा खुश होंगे उतना ज्यादा आपको अपने करीब करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा क्या करते चले जाएंगे। और सियासत तशरीफ के हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता है, ठीक है जी, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी रूह मेरे जिस्म में लुटा दी है, मैं उसका दुरूद पाक सुनकर उसे जवाब देता हूँ। जो मोहब्बत से, जो अकीदत से, जो एहतराम से, जो इश्क से दुरूद पाक पढ़े, कमली वाले आका सुनते भी है, जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और जो बगैर तवज्जो के पढ़े, बगैर ध्यान के पढ़े, आदाब का ख्याल न रखे, उसको भी फायदा होता है, उसको भी बोलिए फायदा होता है। फिर उसका दुरूद पाक, फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी जमीन में लगाई हुई है, उस बंदे का दुरूद पाक पढ़ा हुआ वो लेकर जाते हैं, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। कमली वाले आका की बारगाह में बोलिए क्या कर देते हैं? पेश कर देते हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर उसका नाम, उसके वालिद का नाम भी क्या पेश किया जाता है। दिन में जो एक मरतबा पढ़े, फिर एक मरतबा उसका नाम बारगाह मुस्तफा में जाए, हुजूर की निगाहें उसके नाम पर आ जाए, तो ये कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। 313 मरतबा जो पढ़ेगा, 313 मरतबा हुजूर की बारगाह में जनाब उसका नाम जाएगा। और जो एक मरतबा 313, जो एक दिन में 313 मरतबा पढ़े, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, हर रोज उसका 313 मरतबा नाम हुजूर की बारगाह में जाए, तो वो हुजूर की निगाहों में कितना मकबूल से मकबूलतर बनता चला जाए। तो भी उसूल मिल गया कि जो कुर्बे मुस्तफा चाहे वो कसरत से दुरूद पढ़े, जो कुर्बे खुदा चाहे वो कसरत से बोली क्या पढ़े, कुरान पढ़े। और मैं पालसों को भी बता रहा था दरसे जी में, देखिए जब आपका ताल्लुक बिस्साहिबिल कुरान मजबूत हो जाएगा, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, तो कितना ज्यादा फायदा होगा जब मैं आप हम सब कब्र में जाएंगे। कब्र में देखें कि ये 3 सवाल होंगे कि नहीं होंगे? माँ रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बारे में तू क्या कहता है। तो देखें मैं वो 12 मरतबा ये बताता हूँ, हम एक दूसरे के साथ खयानत कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल कभी किसी के साथ खयानत नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी आप 313 मरतबा कम अज़ कम सरकार की जात में दुरूद पाक पढ़ते रहे, नाम लेते रहे, और जब कब्र में मुनकर और नकीर आपसे हुजूर के बारे में पूछे, तो आपको, मैं नहीं समझता कि आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। कमली वाले आका खुद शफकत और मोहब्बत और रहमत फरमाएंगे। मेरे कमली वाले आका फरमाएंगे, मुनकर और नकीर तुम ठहर जाओ, ये मेरे गुलाम है। ये क्या है? मेरे गुलाम। जब हर रोज आप हुजूर को याद रखेंगे ना, तो कब्र में कमली वाले आका आपको बोलने की भी इजाजत नहीं देंगे। आपका काम है बस हुजूर के कदमों में गिर जाना, हुजूर के मुबारक कदमों में गिर जाना, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पापोश मुबारक पर अपनी आंखों को रख देना, ये आपका काम है। और ये कमली वाले आका करम नवाजी फरमाएंगे कि ये मेरे गुलाम है, ये मेरे क्या है? गुलाम है। तो आज की शब बारात की निस्बत से हमने ये अज़म करना है कि अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के साथ ताल्लुक ये सिर्फ एक रात का नहीं, बोलिए सिर्फ एक रात का नहीं, बल्कि ये हमेशा 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 का ताल्लुक है। बोलिए क्या है जी? हमेशा 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 का ताल्लुक है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक के जरिए और दुरूद पाक के जरिए ताल्लुक बिर रहमान और ताल्लुक बिर साहिबे
कुरान, इन दोनों ताल्लुकों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी या इलाहुल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन। ये शब बारात की रात गुजर चुकी है। इलाहुल आलमीन बाबरकत साअतें थी, बाबरकत घड़ियां थी, तेरे करम, तेरे फजल, तेरे एहसानात की बरसात की घड़ियां थी। इलाहुल आलमीन अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक वसीला से, इन बाबरकत घड़ियों के मुबारक वसीला से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा, हम सब के वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा, हम सब के असातिज़ा के वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा, हम सब के रिश्तेदारों के जितने भी हालत ईमान से जा चुके हैं सब के सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे कमली वाले आका हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमा और हम सब को कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सुग़रा और कुबरा अता फरमा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोरे गोरे हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला